नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अतुल सर मैथमेटिक्स पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप मेरी पिछली क्लास में अनुपात एवं समानुपात की क्लास ले चुके हैं। क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल बताए थे, अच्छा कॉन्सेप्ट और काफ़ी न्यूमेरिकल्स तकनीकी के बताए थे। और मेरा आपसे कहने का ये अनुरोध है कि पॉलिटेक्निक के जो फॉर्म पढ़ने की डेट थी वो हमारी क्लियर हो गई है और आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए एक क्लास बना दूँगा कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। वैसे ही आप इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के महीने में स्टार्ट हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जिससे कि आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो हमारा अनुपात एवं समानुपात की तीसरी क्लास का और अंतिम क्लास का टॉपिक है। उसके बाद मैं आप सभी को एलसीएम एंड एचसीएफ बताऊंगा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बताता हूँ, ठीक है, जो कि हमारी कल की क्लास में बताएंगे। चलिए क्लास की ओर चलते हैं, आइए चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला सवाल दिया गया है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बच्चों, पूछी गई है कि सबसे छोटी संख्या क्या है और हमारी तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? अनुपात दिया गया है। तीन संख्याएं क्या है? तीन संख्याएं जो है हमारी है 3x, 4x, 5x। ये हमारे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है बच्चों। तीन संख्याओं के अनुपात में उन्होंने क्या किया, उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या 52 के योग के बराबर है। जो हमारी दूसरी संख्या है वो उसके योग में 52 ऐड किया गया है। क्या किया गया है? 52 ऐड किया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3x पहली संख्या हो गई और ये हमारी तीसरी संख्या हो गई, ये इनका योग हो गया, इक्वल टू दूसरी संख्या 4x, उसमें 52 को ऐड किया गया है। क्या किया गया है? 52 को ऐड किया गया है। 52 को ऐड कर दीजिए, ये 3x और हमारा 5x, 3x और 5x इक्वल टू 4x प्लस 52 दिया गया है। सबसे पहले तो हम 3x और 5x को ऐड करेंगे तो हमारा ये 8x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 8x बन गया। फिर ये हमारा 4x प्लस 52 दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा, समीकरण, ठीक है। अभी बिल्कुल सेम समीकरण है, समीकरण टाइप का बन गया है। अब हम क्या करेंगे, ये 8x ये है और ये 4x दिया है, 4x प्लस का 4x दिया गया है। जब हम इक्वल टू के उधर साइड को 4x को ले जाएंगे, ये प्लस का है, इधर उधर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस का बन जाएगा। इधर जाए ये 4x हमारा माइनस का बन गया बच्चों,
इज इक्वल टू हमारा प्लस का 52 बचा 52। अब 8x में से हम 4x को माइनस करेंगे तो हमारा 4x बचेगा। 8x में से हम माइनस 4x करेंगे तो हमारा 4x बचेगा। 4x इज इक्वल टू 52। x की वैल्यू निकाल दीजिए। x बराबर 52/4। अब 4 का भाग दे दीजिए 52 में। 4 बन गया 4, इधर कितना बचा 1, इधर हो गया 12। 4 3 जा 12। x का मान जो आ गया है वो हमारा 13 आ गया। कितना आ गया है 13। x की वैल्यू हमारी 13 आई है। हमसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब ये बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3x। पहले तो सभी में इसकी हम वैल्यू रखते हैं 3। पहली संख्या 3x है तो 3 इंटू 13 कितना हुआ 13 किया 39। 13 3 जा 39 होता है। फिर दूसरी संख्या हमारी 4x दी गई है 4 इंटू 13। 13 के टेल पढ़िए सभी लोग और बताइए कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बताए 52। कितना आएगा 52। अब क्या है अब 5 बार है। तीसरी संख्या हमारी 5x है तो 5 इंटू 13 तो 13 बचे 65 हुआ। कितना हो जाएगा बच्चों 65 हो जाएगा। अब कहा गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताओ बच्चों। सबसे छोटी संख्या हमारी 39 मिल रही है ना, कौन सी मिल रही है 39 मिल रही है। देखिए अगर हम चाहते तो ये क्या करते हैं सबसे छोटी संख्या तीनों में से हमें कौन सा दिख रहा है, ये 3x दिख रही है। क्या दिख रही है 3x। तो सिंपल सी बात सबसे पहले क्या करते हैं 3 इंटू 13। 3x है, x का मान हमारा 13 निकल के आया है तो हम 3 इंटू 13 कर देते तो 13 3 39, 13 3 जा 39 हो जाता, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारा सेकंड सवाल दिया गया है कि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब होता है खर्चा, खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 की बचत करता है तो P की आय बताओ। एक बार सवाल को नोट कर लीजिए आप अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए सॉल्व करिए। माना P और Q का अनुपात 3 और 4 दिया है तो हम इसे 3a और 4a मान लेते हैं। क्या मान लिया 3a और 4a। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार होता है प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार 3a मतलब कितना 3a माइनस 6000 मतलब 6000 अपॉन 4a, ये भी कितना है 6000। कहा गया है कि प्रत्येक 6000 की बचत करता है, क्या करता है बचत करता है। इक्वल टू ये हमारा अनुपात खर्चे में अनुपात कितना है 2/3।
9:3। अब हम जानते हैं कि जो चीज़ अनुपात में होती है उसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 2:3 दिया गया तो हमने 2/3 लिख दिया उसको, और इसको हमने 3a - 6000 अपॉन 4a - 6000 दिया गया। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा जिसे बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए तो ये 3 3 का 9, 9a माइनस 6 3 18, 18,000 हो गया। ये 18,000 इक्वल टू 4 2 जा 8, 8a हो गया माइनस 6 2 जा 12, तो 12,000 हो गया। कितना हो गया? 12,000 हो गया। देखिएगा अब a के टर्म को एक तरफ लाते हैं, a के टर्म को एक तरफ लाएंगे तो ये 9 है। अभी इधर प्लस का 8 है, प्लस का 8a है, हम उस साइड ले जाएंगे, इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। ये प्लस का है तो उधर जाते ही माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस का 8a इक्वल टू, ये माइनस का 12,000 है, माइनस का 12,000 और ये माइनस के 18,000। ये माइनस का इधर लगा माइनस है, माइनस का 18,000 है इधर, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का 18,000 हो गया। अब ये 9a में से 8a जाएगा तो ये हमारा एक a बचेगा। क्या बचेगा? a। अब ये माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। जो हमारा अब 12,000 में से तो 18,000 जाएगा नहीं, तो 18,000 में से 12,000 को घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारा? बताइए बच्चों। 6,000 बचेगा। माइनस का 6,000 माइनस का 6,000। एक ही वैल्यू जो आ गई हमारी वो कितनी आ गई बच्चों? माइनस की 6,000। कितना आया? माइनस का 6,000 आ गया। अब हमें क्या करना है? हमसे पूछा क्या गया है बच्चों? p की वैल्यू। क्या वैल्यू पूछी गई है? p की वैल्यू। देखो p की वैल्यू क्या थी? 3a और q की वैल्यू क्या थी? 4a। p की वैल्यू क्या थी? 3a। और सबसे पहले तो हम p की वैल्यू देखते हैं। p की वैल्यू कितनी थी? 3a। तो 3 इंटू a का मान माइनस 6,000, तो 6 3 18 माइनस का 18,000। कितना हो गया? 18,000। अगर q की वैल्यू पूछी जाती है यहाँ पे तो q की वैल्यू 4a दिया गया। 4 इंटू 18,000, सॉरी 4 इंटू माइनस का 6,000, तो माइनस का 24,000 हो जाता। एक बार और समझ लिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, और नए हैं तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। एक बार समझते हैं सवाल को। माना p और q का अनुपात 3:4 है। 3:4 है तो इसे 3a मान लिया, इसे हमने 4a मान लिया। प्रश्न के अनुसार 3a माइनस क्या है? क्या कहने का मतलब ये एक फार्मूला होता है, जितनी हमारी आय होती है, क्या होती है? जितनी हमारी आय होती है मतलब हमारे एक टाइप की हमारी सैलरी होती है। जितनी हमारी सैलरी है, अब जब हमारी सैलरी एक नियमित है, कहने का मतलब एक बंधी हुई है, कितनी सैलरी है वो बंधी हुई है, और खर्चा है, सॉरी एक हमारी तो आय हो गई मतलब सैलरी हो गई, ऊपर से हमारी बचत है जो हम बचा रहे हैं, तो आय माइनस बचत, और जो आएगी वो हमारी व्यय आ जाएगा, मतलब खर्चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? खर्चा आ जाएगा। उसी टाइप से ये हमारी क्या हो गई? एक तरीके आय और ये बचत हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 3 3 9 हो गया, 6
3 जा 18 हो गया, माइनस का 18 हो गया, ये 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 12000 हो गया। इसे सॉल्व किया हमने और ये p का मान निकाले, ये हमारा p का मान हो गया और ये हमारा q का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए चलते हैं, चलो देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। यदि x का 10% वही हो जो y का 20% है, x का 10% वही है वो जो y का 20% है, तो x और y का अनुपात पूछा गया है हमसे। बच्चों आप एक बार अनुपात एवं समानुपात अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादातर अनुपात समानुपात के ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। x का 10%, अब हम x का 10% x इंटू x अपॉन 100 बराबर x इंटू x अपॉन 100। अब एक 10% निकाल दो, ये हमारा 10 अपॉन ये 20 अपॉन 100, ये x ये y। ये x का है और ये y का है। 10 जा 100 होता है, 25 जा 100 होता है। तो ये हमारा x अपॉन 10 और ये y अपॉन 5, x अपॉन 10 और ये y अपॉन 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे x अपॉन y के रूप में लिखेंगे। x अपॉन y के रूप में लिखेंगे तो ये 5 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे चला जाएगा। तो 5 × 5, 5 × 10, x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2। अब ये फ्रैक्शन में दिया गया, हम जानते हैं कि जो चीज़ फ्रैक्शन में दी जाती है उसे हम अनुपात में बना सकते हैं, अनुपात को अनुपात में बना सकते हैं। अब x अनुपात y इज इक्वल टू 1/2। बस हमसे यही अनुपात पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद अनुपात एवं समानुपात की क्लास समाप्त हो जाएगी। ज़्यादातर मैंने अपनी पहली और दूसरी तीसरी क्लास में अनुपात एवं समानुपात के प्रश्न लिखा दिए हैं, उनको आप जाइए और देखिए जाके पीछे वाली कक्षा में कुछ सवाल दिए गए होंगे। ये हमारा अंतिम सवाल जो कि दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, दोनों में से प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में होंगी। पहली संख्या कहने का मतलब है संख्या होता है, संख्या का मान बताओ। संख्या बतानी है तो सबसे पहले क्या है, माना सॉल्व करेंगे हम। माना पहली संख्या 5a एवं दूसरी संख्या 8a है। कितनी है? 8a है। प्रश्नानुसार अर्थात प्रश्न के अनुसार देखिए एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। दो संख्याएं 5 अनुपात के अनुपात में है। सवाल को जरा एक बार स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा। चलिए 5a
अपॉन 8a। अब कहा गया है हमसे 12 जोड़ दिया गया है, दोनों में 12 जोड़ दिया गया है बराबर, जो कि 3:4 है, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 3:4। बिल्कुल ये दूसरे सवाल की तरह बन गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 20a प्लस 12 × 48, 8 × 24a प्लस 12 का 12 वाला 24 12 दिया 36। अब 20a, ये प्लस का 24 इधर आएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। ये प्लस का 36 है, ये माइनस का 48 हो जाएगा, क्योंकि जब प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये 20a में से 24 तो जाएगा नहीं, तो जो जाएगा वो माइनस का 4a बचेगा, माइनस का 4a। ये प्लस माइनस माइनस होता है, 48 में से हम 36 को माइनस कर देते हैं, 2 1, जो भी बचेगा वो माइनस का बचेगा, काय का माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर 12/4, 4 × 12। और हमसे पूछा गया है पहली संख्या का मान, तो पहली संख्या हमारी 5a थी, कितनी थी 5a। अब 5a 5 × 3 अर्थात 15 आंसर आएगा। कितना आएगा 15 आंसर आएगा, बात समझ लीजिए। माना पहली संख्या 5a और दूसरी संख्या 8a है। प्रश्नानुसार 5/8a कहा गया है 12 जोड़ दिया जाए, 12 जोड़ दिया, अनुपात में क्या बना है 3:4 बना, जिसे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई 20a प्लस 48a 24a प्लस 36a, फिर 20a माइनस 24a इक्वल टू 36, ये प्लस का था 48 इधर आया, माइनस में 48 हो गया, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4a बराबर 12 आ गया, a बराबर 12/4 आ गया, 4 × 12 3, a बराबर 3 आंसर आ गया। और हमसे पूछा गया है कि पहली संख्या का मान, पहली संख्या हमारी क्या थी 5a, पहली संख्या हमारी 5a थी, 5 × a का मान हमारा 3 आया, 15। मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी और सारे न्यूमेरिकल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कल मैं आपके लिए अपनी नई क्लास एलसीएम और एचसीएफ की लेके आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियो को पूरा देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू क्लास।